भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल, हम सब ने कभी ना कभी ये सारी कहानियां सुनी ही हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि कोई मामूली भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक ऐसी शैतानी शक्ति आकर आपके सामने खड़ी हो जाए जिसे परम ज्ञान हो, लेकिन दिल में सिर्फ नफरत, जो आम भूत प्रेतों का राजा हो, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म राक्षस कहा गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट महिमा चौधरी, और आज जिस शैतानी शक्ति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसकी ताकत का शायद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है, तो तैयार हो जाइए इस शक्ति के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ब्रह्म राक्षस होते कौन। हर बुरा व्यक्ति मरने के बाद ब्रह्म राक्षस नहीं बनता, बल्कि एक उच्च कोटि का ब्राह्मण, जिसे वेदों, पुराणों और तंत्र का अगाधा ज्ञान हो, जो अपने उसी ज्ञान का मिसयूज करे या किसी मासूम इंसान के साथ कुछ ऐसा कर दे जिसकी कोई माफी ही ना हो, उन्हें मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती और वही बनते हैं ब्रह्म राक्षस। लेकिन इनके बारे में सबसे खतरनाक बात क्या है कि मरने के बाद, ब्रह्म राक्षस बनने के बाद भी अपना ज्ञान नहीं भूलते। इनकी दिमागी ताकत बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे मरने के पहले की। भारत के अलग अलग राज्यों में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रह्म राक्षस के खौफ को बहुत पास से महसूस किया है। उन्हीं में से एक कहानी ये भी है। साल 1970 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव रामपुर। गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़, और वहां के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद उस पेड़ के पास जाना वर्जित है, क्योंकि वहां सदियों से एक ब्रह्म राक्षस का वास है। कहते हैं 18वीं सेंचुरी में वहां एक बहुत विद्वान पंडित रहा करते थे। उनका ज्ञान अमर था, लेकिन उससे भी बड़ा था उनका लालच। उन्होंने अपने लालच में आकर गांव के एक गरीब परिवार की जमीन हथियाने के लिए अपनी तंत्र विद्याओं का गलत उपयोग किया, और फिर उस परिवार के 5 लोगों ने उसी पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर दी। लेकिन उस परिवार के मुखिया ने मरने से पहले उस पंडित को श्राप दिया कि जिस ज्ञान पर तुम्हें इतना अभिमान है, एक दिन वही ज्ञान तुम्हारी मुक्ति का रास्ता रोक देगा। और फिर कहा जाता है कि कुछ दिन बाद उस पंडित की एक रहस्यमय बीमारी से मौत हो जाती है। उसका अंतिम संस्कार सही से नहीं हो पाता, और फिर जन्म होता है उस राक्षस का। इस घटना के बहुत सालों बाद, लगभग 1970 में, एक शहर का लड़का गांव आता है, और उसे लगता है कि गांव वाले ये ब्रह्म राक्षस की कहानी झूठी बताते हैं। तो उसने सबको गलत साबित करने के लिए अपने एक दोस्त से शर्त लगाई। अरे भाई, ये सब भूत प्रेत की कहानियां बेकार हैं। उस पेड़ पे सच में बहुत भयानक साया। और वो उस पीपल के पेड़ के पास रात को करीब 1 बजे पहुंच गए। वहां जाकर उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। पत्थर उठाकर पीपल पर मारने लगा और पूछने लगा कि कहाँ हो ब्रह्म राक्षस, अगर तुम सच में हो तो मेरे सामने आओ। काफी देर तक वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे उसे गांव वालों की बातों पर विश्वास हो। उसे अपनी ये सारी बातें और सच्ची लगने लगी। उसे लगा वो यहाँ से जाकर पूरे गांव को गलत साबित कर देगा। अगली 5-10 मिनट तक कुछ भी नहीं होता है,
और फिर जैसे ही वो पलटकर वापस जाने लगता है, उसे पेड़ के ऊपर से किसी के करहाने जैसी आवाज आती है। जैसे ही रोहन ऊपर देखता है, उसके होश उड़ जाते। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक ऐसी आकृति बैठी हुई थी जो आम इंसान से कहीं ज्यादा लंबी, 10-11 फीट की होगी। रोहन ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की तो उसके कदम जैसे किसी ने पकड़ लिए हों, जैसे वो जमीन में धंस गया हो। रोहन वहां से भाग नहीं पाया। धीरे धीरे वो आकृति पेड़ से नीचे उतरने लगी। उसकी आंखें एकदम लाल, लेकिन किसी मामूली भूत प्रेत की तरह सूनी नहीं थी। उनमें ज्ञान की एक अपार चमक थी। उसकी स्किन एकदम नीली जैसे सड़ी हुई हो और भयानक उसके गले में एक बहुत पुराना और सड़ा हुआ जनेऊ, जो ये बात साबित करता है कि वो एक ब्रह्म राक्षस ही है। वो धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरकर रोहन के पास आने लगा। रोहन के कानों में जैसे संस्कृत के श्लोकों में कुछ आवाजें गूंज रही। आवाज आई, ज्ञान को अपमानित करने वाले, क्या तू मेरी मुक्ति का रास्ता बनेगा? बस इस एक श्लोक के बाद गांव वालों ने रोहन की आखिरी चीख सुनी। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने रोहन को मरा हुआ पाया। उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था, क्योंकि ब्रह्म राक्षस कभी भी इंसान को फिजिकली नहीं मारता, बल्कि वो उसकी अंतर आत्मा, उसकी चेतना को सोख लेता है। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का सिर्फ एक ही मार्ग है। अगर कोई उससे ज्यादा ज्ञानी इंसान उसके श्लोकों का सही जवाब दे दे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। और ब्रह्म राक्षस हमेशा अपने शिकार से यही उम्मीद रखते हैं कि वो उसे मुक्ति दिलवाए। तो दोस्तों, अगर कभी आपका सामना किसी ऐसी शैतानी शक्ति से हो जाए तो आप क्या करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रह्म राक्षस से बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। ये शक्तियां नकारात्मक शक्तियां होती हैं। भले ही इनके पास परम ज्ञान हो, लेकिन भगवान की शक्ति के सामने कभी टिक नहीं सकते। अगर कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय का जाप ऐसी शैतानी शक्तियों को आपसे कोसों दूर रखेगा। तो मैं बस आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या कभी किसी ऐसी शक्ति को या कोई ऐसा मोमेंट आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप अपनी कोई हॉरर स्टोरी जो आपकी लाइफ में सच में घटी हो मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है। आप मुझे मेल कर करके बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में जरूर उस पर बात करूंगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी खौफनाक और सच्ची कहानियां रोज मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अभी के लिए धन्यवाद। अलविदा।